नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योसो की जंग। तो देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र के एक कक्ष में सर जॉनसन को माइकल ये जानकारी दे रहा था। माइकल, हमने तुमसे पहले भारतीय नागरिक योद्धाराज को सूर्य ग्रह पर भेजा था और वो वहां स्थापित होने के बाद भी भाग निकला, लेकिन उसने हमसे संपर्क नहीं किया, ना ही ये सब बातें बताई। जी श्रीमान, वो उस यान से फरार हुआ था जिसमें कोई प्राणी नहीं था, बल्कि उसे कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया गया था। योद्धाराज ने उस पर कब्जा किया और अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी के किसी अज्ञात स्थल पर जा उतरा। सूर्य ग्रह में उतरने वाले पृथ्वी के प्रथम प्राणी योद्धाराज की शादी सूर्य ग्रह की राजकुमारी शौर्या से हो गई थी और उनका पुत्र योसो पैदा हुआ। सूर्य ग्रह के राजा त्रिभुज की सत्ता हड़पने के लिए षड्यंत्र चल रहा था। सेनापति नेंजा षड्यंत्र का प्रमुख था और तामा ग्रह उसका साथ दे रहा था। जिन दिनों योसो सप्तगिरी की कठिन तपस्या पर गया था, उसी बीच सूर्य ग्रह का तख्ता पलट दिया गया और नेंजा सम्राट बन गया। नेंजा ने राजगुरु को बंदी बना लिया एवं त्रिभुज की हत्या कर दी। अब वो योसो और शौर्या की तलाश कर रहा था। वो शौर्या को अपनी रानी बनाना चाहता था। योद्धाराज ने उस यान के ऐसे सभी सिस्टम काट दिए थे जो वो हमारे संपर्क में आता, इसलिए उसके पृथ्वी में उतरने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब तक यही समझा जाता रहा कि वो यान भी पहले यानों की तरह नष्ट हो गया होगा, लेकिन जब मैं सही सलामत सूर्य ग्रह पर उतरा तो मुझे शौर्या से इन सब बातों का पता चला। मुझे वहां तक का विवरण ज्ञात है जब योसो पृथ्वी की ओर अपने बाप से बदला लेने कूच कर गया और मेरी जानकारी के अनुसार वो भारत में उतरा है। किंतु नेंजा ने तो सारी सत्ता हड़प ली थी। फिर योसो उसकी नज़रों में बचे बिना धरती की ओर रवाना कैसे हो गया? अभी मैंने आपको पूरी दास्तान कहाँ सुनाई है। सारी दास्तान सुनने के बाद सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। माइकल सर जॉनसन को सारी कहानी सुनाता है। चलो आगे क्या हुआ मुझे बताओ। ओके सर जॉनसन। योसो सप्तगिरी से 7 साल की घोर तपस्या के बाद लौट आया था और उसकी मां शौर्या ने उसे त्राटक पुल पर रिसीव किया। मुझे आश्चर्य हो रहा है मां कि नेंजा ने बगावत करके राजा त्रिभुज को ही समाप्त कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। योसो सप्तगिरी से लौट आया था। दोनों राजगुरु के गुप्त मठ में जा पहुंचे। यह स्थान हमारे कुल देवता के स्थान के नीचे बना हुआ है। इस जगह से सूर्य ग्रह में घटने वाली घटना को देखा जा सकता है और उसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। जो कुछ हुआ वो तुम रिकॉर्ड की हुई फिल्म में देखोगे। एक प्रोजेक्टर पर फिल्म चल पड़ी। जहरी ने योसो को तो वहीं खत्म कर दिया होगा, जेल में जहर फैलाकर। बहुत अच्छे नेंजा, प्रकट हुआ नेंजा। ये दूसरा व्यक्ति कौन है माँ? ये तामा ग्रह का सम्राट तामा है, जो गुप्त रूप से नेंजा की मदद पाकर सूर्य ग्रह पर आया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया तामा, ताकि पूरी योजना तुम्हें समझा सकूं। सूर्य ग्रह का राजा बनने में अभी भी त्रिभुज बाधक है। उसके साथ हैं राजगुरु और शौर्या। इनके होते मैं राजा बन ही नहीं सकता। योसो को खत्म करके हालांकि मैंने भावी दावेदार खत्म कर दिया है, लेकिन त्रिभुज राजकुमारी शौर्या को सत्ता दे सकता है। तुमने क्या योजना बनाई है? मैं वो वैज्ञानिक यंत्र फेल कर दूंगा जो बाहरी आक्रमणों की स्थिति से अवगत कराता है। मैं यंत्र की दिशा सूचना को विपरीत कर दूंगा। यानी जब तुम पूरब में आक्रमण करोगे तो यंत्र पश्चिम में बताएगा, पश्चिम में करोगे तो पूरब बताएगा, उत्तर में करोगे तो दक्षिण बताएगा। इस तरह जब राजा त्रिभुज को ज्ञात होगा कि उसके बनाए वैज्ञानिक यंत्र ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो वह कंट्रोल रूम का संचालन रोक देगा और फिर उसकी वैज्ञानिक आर्मी नष्ट हो जाएगी। उसके बाद तुम राजधानी पर हमला करोगे।
ऐसी स्थिति में राजा त्रिभुज आपातकालीन कक्ष में जाएंगे, जहां सब सेना प्रमुखों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर राजगुरु और शौर्या भी उपस्थित हो सकती हैं। सेनापति होने के बाद मैंने अन्य पदों पर अपने वफादारों को पहुंचा दिया है। वे वफादार ही उस कक्ष में बुलाए जाएंगे और फिर उसी कक्ष में हम खेल खत्म कर देंगे। यदि तुम्हारे इस षड्यंत्र से जनता ने बगावत कर दी तो त्रिभुज के समर्थक भी तो हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात होती है जन समर्थन को अपने पक्ष में करना। हम ये अफवाह उड़ाएंगे कि राजा त्रिभुज ने घबराकर आत्महत्या कर ली है और इस विपत्ति में सेनापति नेंजा ने सेना का चार्ज संभाल लिया है। राजगुरु को गिरफ्तार कर लेंगे और जब मेरा हमला तुम्हारी सेना पर होगा तो तुम्हारी पराजय होगी और तुम एक बार फिर भाग जाओगे और मेरी जबरदस्त शिकस्त के बाद जनता तुम्हारे जिंदाबाद के नारे लगाएगी। बिल्कुल ठीक। रहा शौर्या का प्रश्न, अगर वो आपातकालीन कक्ष में हमारे हाथ नहीं आई तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजगुरु पर मैं ये अभियोग लगाऊंगा कि वो तामा से मिला हुआ था और तामा को यहाँ का सम्राट बनाना चाहता था। रहा राजकुमारी शौर्या का सवाल, तो उसे मैं विवश कर दूंगा कि वो मुझसे विवाह कर ले, फिर हमारे रास्ते में कोई कांटा नहीं रहेगा। ये थी इनकी योजना। क्या इस योजना का पहले पता ना चला? यहाँ स्वचालित मशीनें हैं और यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं रहता। यहाँ तो केवल सूर्य ग्रह के रिकॉर्ड एकत्रित होते हैं। इसे तभी खोला जाता है जब कोई रिकॉर्ड देखना हो। तो क्या नेंजा अपनी योजना में सफल हो गया माँ? हाँ बेटे, फर्क सिर्फ ये था कि मैं अज्ञातवास में तुम्हारी मनोकामना के लिए 7 वर्ष का तप खुद भी कर रही थी और मैं उसे बीच में तोड़ डालती तो तुम पर संकट आ सकता था। नेंजा ने मुझे बहुत तलाश किया मगर मैं उसके हाथ नहीं लगी। काश कि इस अवसर पर तुम्हारे पिताश्री होते तो। पिताश्री का नाम मत लो माँ। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो भी मेरा दुश्मन है और दुश्मन कभी पिता नहीं होता। परंतु इस समय मुझे सबसे पहले राजगुरु को कैद से छुड़ाना है। उसके बाद उनके परामर्श से नेंजा के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया जाएगा। माँ, फिल्म का वो भाग दिखाइए जब नानाश्री की हत्या की गई। लो दिखाती हूँ। देखो, ये है आपातकालीन कक्ष और तुम सब मेरे सिपाह सालार हो, विश्वसनीय सर्वोच्च सेनानायक हो। सूर्य ग्रह में इनसे अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं है। जब कोई विपत्ति आती है तो राजा यहाँ अपने को सुरक्षित रखता है ताकि उत्तराधिकारी जीवित रहे। राजगुरु, आपकी रणनीति अब क्या कहती है? राजधानी पर आक्रमण का अर्थ है हमारी सेना हर जगह हार चुकी है। अगर हमारी सेनाएं हार भी जाती है तब भी इस स्थान पर कोई नहीं पहुंच सकता है। हमारे सब विशिष्ट लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर जीवित रहने का हर साधन मौजूद है। यह स्थान जमीनी सतह से हजारों फुट नीचे है और यहाँ किसी बम का कोई असर नहीं हो सकता। इसका मार्ग भी एक मैकेनिज्म से खुलता है और अगर अंदर से मैकेनिज्म सर्किट काट दिया जाए तो भी इसके मार्ग नहीं खुलेंगे जब तक अंदर से कोई सर्किट ना जुड़ जाए। ये सब तो ठीक है, परंतु हम यहाँ कब तक रहेंगे? बस सिर्फ तब तक जब तक योसो सप्तगिरी से लौट नहीं आता। तामा की सारी सेनाएं मिलकर भी योसो का मुकाबला नहीं कर पाएगी और वो सूर्य ग्रह को फिर से स्थापित कर देगा। यदि योसो जिंदा ना लौट पाए तो शौर्या का तप भी उसके साथ है। योसो अवश्य लौटेगा और शौर्या ऐसे स्थान पर तप कर रही है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तुम क्या कहते हो सेनापति नेंजा? मैं यहीं पर युद्ध समाप्ति का ऐलान करता हूँ। इस कक्ष की एक अन्य विशेषता से अवगत कराना राजगुरु भूल गए। इस कक्ष की दीवारों में ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि यहाँ कोई शस्त्र कारगर नहीं होता है।
ये व्यवस्था इसलिए रखी गई ताकि इस जगह शस्त्रों से आक्रमण ना हो सके। इसकी दीवारें अब तक बनाए गए हर प्रकार के आधुनिकतम शस्त्र का प्रतिरोध करके उसकी क्षमता समाप्त करती है। अब मेरा ऐलान सुनो राजगुरु और राजा त्रिभुज। आज से सूर्य ग्रह पर नया इतिहास लिखा जा रहा है। आज से सूर्य ग्रह का राजा मैं हूं और मैं यहाँ मौजूद सेना अधिकारियों को आदेश देता हूं कि राजगुरु और राजा त्रिभुज को गिरफ्तार कर लिया जाए। गद्दार नेंजा, तो ये तेरी करतूत है। तू तामा से मिला हुआ है। हाँ, और अब खेल खत्म। खबरदार कोई आगे मत बढ़ना। मेरी भुजाओं में अभी भी तुम सबकी गर्दनें तोड़ने का बल है। पकड़ लो दोनों को। सब राजा त्रिभुज और राजगुरु पर टूट पड़े। ठक तड़ाक तड़ाक। इतने सारे महारथियों से तुम कब तक लड़ते रहोगे त्रिभुज? और अगर इन्हें खत्म भी कर दोगे तब भी मैं इस कक्ष का द्वार खोलकर दूसरे महारथी तलब कर लूंगा जो बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तड़ाक। इस बुढ़े राजगुरु को तो हमने बांध दिया। निहत्था राजा त्रिभुज अंतिम दम तक संघर्ष करता रहा। धाड़ ताड़। उफ। याद रखना तुम सब, इस गद्दारी का तुम्हें भरपूर जवाब मिलेगा। जिस दिन भी योसो लौटेगा उसी दिन से तुम मृत्यु के लिए प्रस्थान करोगे। योसो कभी नहीं लौटेगा। मैंने जहरी द्वारा उसे कभी का खत्म कर दिया है। तोड़ तोड़ इसकी गर्दन। त्रिभुज की गर्दन तोड़ दी गई। कड़ाक कड़ाक। इसके हाथ पैर भी तोड़ डालो। देखो राजगुरु, बोलो अब तुम्हारा क्या इरादा है? हम तुम्हें इस घटना का चश्मदीद गवाह बनाना चाहते हैं। तुम्हें यह बयान देना होगा कि राजा त्रिभुज ने आत्महत्या की थी। ये कभी नहीं हो सकता नेंजा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। नहीं राजगुरु, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम तुम्हें अपराधी बनाकर जनता के सामने लाएंगे और मौत की सजा देंगे। राजगुरु को बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। माँ, ये तो सचमुच बहुत बड़ा अत्याचार था। एक निहत्थे राजा को इतने महारथियों ने घेर कर मार डाला, लेकिन इन लोगों ने राजगुरु को जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इन्हें मुझसे खतरा था और राजगुरु जानते थे कि मैं कहाँ छिपी हूँ। दूसरी मुख्य बात यह भी थी कि राजगुरु के पास बहुत से गुप्त स्थानों का नियंत्रण था जिसका पता नेंजा को भी ना था, जैसे ये कक्ष जहाँ हम हैं। नेंजा किसी तरह राजगुरु को अपने पक्ष में करके विधिवत राजा बनना चाहता था। क्या उसे अभी भी उम्मीद है कि राजगुरु उसका पक्ष लेंगे? ये फिल्म तो सारी सच्चाई बयान करने के लिए काफ़ी है। वो सोचता है कि राजगुरु की मदद से वो ऐसा 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 हर सबूत खत्म कर सकता है जो उसे अपराधी साबित कर सके। अब नेंजा के पास सारी सेनाएं हैं, तभी शस्त्र है। अब नेंजा के पास सारी सेनाएं हैं, सभी शस्त्र है और साथ में जुड़ी है तामा की शक्ति। वो चारों तरफ मुझे तलाश कर रहा है। माँ, बस अब इनका खेल मैं खत्म करूँगा, लेकिन खेल शुरू होने से पहले मुझे अग्नि प्रहार की क्षमता ग्रहण करनी होगी। वो कैसे होगा पुत्र? आग मुझे जला नहीं सकती, पानी में मेरा दम घुट नहीं सकता, पानी में मैं बहुत समय तक रुक सकता हूँ, लेकिन सूर्य ग्रह के अत्यंत आधुनिक शस्त्र तो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। वरुण देवता के आशीर्वाद से मैं उड़ सकता हूँ और कोई भी जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं उन्हें दूर से ही नकारा कर सकता हूँ। कैसे? मेरे अंदर आग जज्ब हो सकती है। इतनी आग भरनी होगी मुझ में कि उसका बहुत बहुत बड़ा स्टॉक मेरे पास रहे और मैं उसे अपने भीतर से प्रभावित कर सकूँ। मैं अग्नि को शस्त्र बनाऊंगा मैं, और मेरा दूसरा शस्त्र मेरी आंखों से निकलने वाली गोलियां होंगी। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे गुप्त जगह तलाश करके मुझे आग के अलावों पर तपना होगा। आग के अलाव के लिए तो खुली जगह चाहिए। हम उसी जगह छिपे रहेंगे जहां मैंने तप किया था। वो जमीन के अंदर बना देवस्थल है। जब अलाव जलना होगा तो हम बाहर आ सकते हैं।
उचित है माँ, अब उसी स्थान पर चलिए। दोनों एक पौराणिक स्थल के तहखाने में दोनों पहुंचे। यही वो गुप्त स्थान है पुत्र। शीघ्र ही अपनी अग्नि शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। हाँ माँ, अब आग लगाओ इन लकड़ियों पर, मैं उल्टा लटक कर इन्हें सिर से ग्रहण करूंगा। अलाव धधक उठा। योसो उसके ऊपर उल्टा लटक रहा था। प्रणाम अग्नि देवता, प्रणाम। ये क्रम रोज चलता था। आज मैं पांव से अग्नि ग्रहण करूंगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद माइकल ने सर जॉनसन की चुप्पी तोड़ी। तुम चुप क्यों हो माइकल, आगे बताओ। बस मैं आपको ये बताने के लिए रुक गया कि मेरा प्रवेश यही होता है। संयोग से मेरा यान इसी जगह उतरा था। मैंने योसो को आग पर कभी उल्टा कभी सीधा लटके देखा और तभी उस पर हमला भी हुआ था। आगे तो तुम भी इस मिशन में शामिल हुए होगे। हाँ सर, मैं भी एक हिस्सा था उस भयंकर युद्ध और मैं दर्शक भी था। अब मैं आपको अब मैं आपको आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। योसो और उसकी माँ शौर्या और मैं मित्र बन चुके थे। हम गुप्त कक्ष में पहुंचे। ये है नेंजा का स्थान, जो कि काफ़ी बदल चुका है। अब अगर उसे पता भी चल चुका है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं संपूर्ण योसो बन चुका हूँ। अब हमारा सबसे पहला काम है राजगुरु को कारागार से मुक्त करना। इसके लिए कारागार पर हमले का प्लान बनाया जाए। कारागार में गुरु को बंदी बनाकर रखा गया है। इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड रूम से मिल जाएगी। रिकॉर्ड रूम तक तुम मुझसे संपर्क बनाकर रख सकते हो। माँ, आपको इस कक्ष का पूरा संचालन आता है। हमें कारागार की रिकॉर्ड फिल्म दिखाइए। अभी लो बेटा। योसो अपनी माँ और माइकल के साथ एक बार फिर उसी कक्ष में आ गया जहाँ उसने युद्ध की फिल्म देखी थी। ये देखो कारागार का बाहरी क्षेत्र। बंदीगृह के चारों तरफ 4 टावर थे जिसमें अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस सैनिक पहरे पर थे। कारागार का एक मुख्य द्वार था जिसे नेंजा ने निजी कंट्रोल रूम से खोला या बंद किया जाता था। इसके अतिरिक्त गेट के अंदर बाहर पहरा रहता था। इस कारागार में अत्यंत महत्वपूर्ण या खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। इसमें कुल 32 और हर कक्ष तिहरे द्वार से बंद रहता था। तिहरे द्वार के खुलने बंद होने का सिस्टम कारागार के अंदर नियंत्रण कक्ष में था, जहां से हर क्षेत्र देखा जाता था। राजगुरु को कक्ष नंबर 7 में बंदी बनाकर रखा गया था। इसके अलावा बाकी बातें मैं बताती हूँ। मुख्य द्वार खुलता है तो कैदियों में दरवाजे स्वयं ही बंद हो जाते हैं। उस स्थिति में उसे कोई नहीं खोल सकता। दरवाजा कब कब खुलता है, जब पहरेदारों की ड्यूटी बदलती है। इसके अलावा नेंजा नियंत्रण कक्ष से जेल का प्रत्येक हिस्सा देखा जा सकता है और उसमें भी पहरा लगा रहता है। माइकल, हम उस वक्त धावा बोलेंगे जब मुख्य द्वार खुलेगा और पहरेदार बदले जाते हैं। ठीक उसी समय कारागार के फाटक पर आग लग जाएगी। उस आग से बचने के लिए सब इधर उधर भागेंगे और मैं आग के बीच से गुजरता अंदर चला जाऊंगा। तुम्हारा काम होगा हवाई कार से राजगुरु को लेकर फरार होना। तुम ये कार ठीक समय पर गेट के पास लेकर आओगे। कार कहाँ मिलेगी? ऐसी एक कार अभी भी हमारे पास मौजूद है, उसे मैंने छिपा कर रखा हुआ है। मुश्किल ये है जेल की फौलादी छत ने ढका हुआ है, वरना मैं उड़कर ही वहां पहुंच सकता था और राजगुरु को उड़ाकर ला सकता था। योजना पर अमल होते ही योसो और माइकल हवाई कार में बैठकर रवाना हुए। राजधानी में प्रविष्ट होकर तुम कारागार के निकट वाले पार्क में रुक जाओगे। दोनों राजधानी में प्रविष्ट हो गए, एक जंगल के पास। बस माइकल, इसी पर रोक दो। जैसे ही मैं रेडियो द्वारा तुम्हें सूचित करूंगा तुम सीधे गेट पर पहुंच जाना। गुड लक। योसो कारागार की ओर अकेला चल पड़ा। योसो कारागार की गेट सीमा के बाहर जेलर के निवास पर पहुंच गया।
चूंकि गेट की ड्यूटी बदलने का समय रोज बदलता है, इसलिए ये जानना संभव नहीं है कि गेट कब खुलेगा, लेकिन जेलर को इस बात का पता है। योसो ने एक उड़ान भरी और सीधा जेलर की कोठी के छत पर जा पहुंचा। छत पर उतरते उसे किसी ने नहीं देखा। अब मुझे अंदर काम करना है। अंदर जाने वाली सीढ़ियां उतरकर जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, हैं कौन हो तुम? ठक तड़ाक। हॉल में मौजूद गार्ड्स को योसो ने ठिकाने लगा दिया। उनकी गन भी योसो ने अपने कब्जे में कर ली। ठिसुम ठक। तोड़फोड़ की आवाज सुनकर जेलर की पत्नी एक कमरे से निकली। क्या हो रहा है यहाँ? खामोश मैडम, कौन हो तुम? और इन सुरक्षा कर्मियों को क्या हुआ? इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो मेरे हाथ पैरों की चोट भी सह पाता, लेकिन इन्हें मैंने मारा नहीं है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बताओ घर में और कौन है? इस वक्त तो मैं अकेली हूँ, तो फिर मैं तुम्हें बांधे देता हूँ। योसो ने जेलर की पत्नी को बांधा। अब जरा मैं इमारत खंगाल कर आता हूँ। वो सच कह रही है, घर में कोई नहीं है। योसो ने पूरी इमारत छान मारी, अंदर कोई नहीं था। और इस शॉर्ट सर्किट टीवी पर गेट तो नजर ही नहीं आ रहा है। जहां 4 संतरी टहल रहे हैं, इन्हें टहलने दो। जेलर कहाँ है? ओह, इसके तो मुंह पर मैंने पट्टी बांधी हुई है, ये बोलेगी कैसे? योसो ने पट्टी खोल दी। जेलर, वो सेनापति नेंजा की निगरानी में गए हैं। क्यों? ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है नेंजा एक आध रोज में जेल का दौरा करे, लेकिन मेरा परिचय बाद में मालूम हो जाएगा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मैं जो कहूं वो तुम्हें करना होगा। करीब 1 घंटा बाद योसो लौटा। क्या यही जेलर है? हाँ, यही है मेरे पति। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज कारागार का मुख्य द्वार किस समय खुलेगा। जैसे ही जेलर ने हॉल में कदम रखा, खबरदार कोई हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कारागार का मुख्य द्वार कारागार का मुख्य द्वार, मगर तुम ये जानकर क्या करोगे? कारागार की सैर करूंगा। कारागार का द्वार खुला भी तो तुम नहीं जा सकते हो। केवल गार्ड्स अपना परिचय पत्र दिखाकर ही अंदर जा सकते हैं। ये देखना मेरा काम है। तुम मुझे बताओ गेट कब खुलेगा, वरना मैं तुम्हारी पत्नी का कत्ल। ठहरो, बताता हूँ। आज तक ये बात जेलर को पता रहती थी, परंतु अभी कुछ देर पहले व्यवस्था बदल दी गई है। नियंत्रण कक्ष से जब गेट खोला जाएगा तो उससे केवल 5 मिनट पहले मुझे सूचना मिलेगी और गार्ड्स हर समय तैनात मिलेंगे। तब तो मुझे उस वक्त तक यहीं रहना होगा। योसो ने इमारत के अंदर अपना कब्जा कर लिया। अगर ये किसी तरह अंदर चला भी गया तो भी ये अंदर से बाहर नहीं निकल सकेगा। अलार्म बज जाएगा। पी, मेरे पॉकेट रेडियो पर मैसेज है, मैसेज ग्रहण करो। यस सर, मैं जेलर बोल रहा हूँ। गेट ऑन हो रहा है। अब मुझे गार्ड्स को सूचना देनी होगी। दे दो। गार्ड्स अटेंशन, ड्यूटी बदलने का समय हो गया है। मार्च। अब मैं चलता हूँ। ठक। और मैडम, तुम भी थोड़ी देर के लिए सो जाओ। बस ये नस दबाऊंगा और तुम बेहोश। योसो जेलर की कार में जा घुसा। जेलर की इस गाड़ी में मैं मेन गेट तक तो जा ही सकता हूँ। जेलर की कार आते देख संतरियों ने सैल्यूट मारा, कोठी का फाटक खोल दिया। योसो जा पहुंचा कारागार के फाटक पर और खुल गया गेट ठीक समय पर। अंदर जाने वाले गार्ड्स पंक्ति में खड़े थे। गार्ड्स मार्च। अब मेरा काम शुरू। योसो ने कार के अंदर से ही अपना हाथ बाहर निकाला और अग्नि द्वारा गेट पर आक्रमण कर दिया। गेट पर आग लग गई।
जिससे भगदड़ मच गई। सब गेट से दूर भाग रहे थे। बचाओ, आग! गार्ड्स के वस्त्र पर भी आग लग गई। बचाओ! योसो दौड़ पड़ा और जलती आग में कूद गया। धुआं और आग के कारण कोई योसो को नहीं देख पा रहा था। सुरक्षा दल आग बुझाने में व्यस्त था, जबकि योसो आग का दायरा बढ़ाता जा रहा था। आग जेल के अंदर भी लगेगी, उल्लू के पट्टों। और इस बढ़ती आग पर काबू भी पा लोगे तो और आग लगा दी जाएगी। योसो ने कारागार के अंदर मौजूद नियंत्रण कक्ष को भी आग के हवाले कर दिया। आग, आग! नियंत्रण कक्ष में मौजूद सुरक्षाकर्मी बाहर भागे। भागो, आग! और योसो आग के बीच से गुजरता हुआ जा पहुंचा। अब मैदान साफ है। मुझे यहीं से राजगुरु की कोठरी का तीसरा द्वार अब मैदान साफ है। मुझे यहीं से राजगुरु की कोठरी का तीसरा द्वार खोलना है। योसो ने लीवर दबाया तो तीसरा द्वार खोल गया। ये रहा 7 नंबर का कंट्रोल। राजगुरु भी अचंभे में होंगे कि क्या हो रहा है। योसो आग लगाता 7 नंबर कारागार कक्ष की तरफ बढ़ गया और फिर जा पहुंचा राजगुरु के पास। प्रणाम राजगुरु। तुम? हाँ, मैं योसो। योसो मेरे बच्चे, ये तुम ही हो? राजगुरु ने योसो को गले लगाया। समय कम है राजगुरु, चलिए। राजगुरु को लेकर योसो बाहर निकला। जरा मैं आपके लिए एक सरकारी पोशाक का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। योसो ने पास गुजरते एक संतरी को मार गिराया। तड़ तड़ तड़। आंखों से निकली 2 गोलियां काफी थी। मृत संतरी की ड्रेस राजगुरु को पहनाई गई। अब ठीक है, चलिए गेट की तरफ। मैं इनका ध्यान दूसरी तरफ बटाता हूँ, दूसरे स्थानों पर आग लगाकर आता हूँ। ठीक है। राजगुरु गेट की तरफ बढ़ गए। योसो कारागार के हिस्सों में आग लगाने चल दिया। गेट की आग कुछ शांत हो चुकी थी और अंदर के गार्ड्स अफरा तफरी में बाहर निकल रहे थे। पूरे कारागार में आग लग चुकी है, सब बाहर भागो। इसी अफरा तफरी में राजगुरु बाहर निकल गए और उसी समय योसो ने माइकल को सूचना दी। राजगुरु को लेकर सुरक्षित कक्ष में पहुंचो। और तुम योसो, मैं जरा पहाड़े गिन आता हूँ। अंदर आग लगाकर योसो भी बाहर आ गया। वे 12 लोग, 1 दर्जन सेनाधिकारी जिन्होंने राजा त्रिभुज की हत्या में नेंजा का साथ दिया था, वे सब इस समय सूर्य ग्रह की सर्वोच्च राजसभा के मंत्री हैं। अब पहले इन्हें पहाड़े पढ़ाने होंगे। सबसे पहले मैं होम मिनिस्टर पर हमला करूंगा। जब तक मेरे पास वीआईपी गाड़ी है, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। गाड़ी के रेडियो फोन पर जेल में आग लग गई है। जेलर होम मिनिस्टर से इसी समय मिलना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो फोन पर नहीं बताया जा सकता। कारागार विभाग का समाचार चारों तरफ फैल चुका था। थोड़ी देर बाद होम मिनिस्टर मंत्रालय की इमारत में मौजूद हैं। चले आओ। मंत्रालय की इमारत के गेट पर जेलर की वीआईपी कार देखते ही गेट खुल गया। आगे छोटा गेट था। कार रुक गई। जेलर साहब, अपना परिचय पत्र दिखाकर अंदर जा सकते हैं। पहले मैं तुम सबको परिचय देता हूँ। योसो की आंखों से निकली गोलियां। गेट के रक्षक वही ढेर हो गए। फट फट फट। हाय, सब लोगों को उनकी सीटों पर बिठा दिया गया। अब तुम सब यहाँ आराम से बैठे रहो। योसो अंदर लिफ्ट के पास पहुंचा। ठहरो, कौन हो तुम? जेलर कहाँ है? यहाँ भी 2 गार्ड मौजूद थे। ठक। योसो ने दोनों को बेहोश कर दिया। तुम भी दीवार से लगकर खड़े रहो। लिफ्ट द्वारा 5वीं मंजिल पर पहुंचा। यहाँ भी 2 गार्ड। योसो ने उन्हें भी भून डाला। फट फट फट। घुस गया मिनिस्टर के कक्ष में। तुम? हाँ, योसो। गार्ड्स, गिरफ्तार कर लो इसे। कमीने, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तड़ाक। योसो ने उसे भी बेहोश कर दिया। तड़। और कंट्रोल फोन उठाया। मैं पूरी सुरक्षा दल को खबरदार करता हूँ, कोई भी अगर मुझ पर हमला करेगा तो गृह मंत्री मारा जाएगा।
नेंजा को बता दो कि ये पहला तोहफा है योसो का। मैं गृह मंत्री को ले जा रहा हूं। सुरक्षा दल में हड़कंप मच गया। सावधान, वो होम मिनिस्टर के कक्ष में है, उसे चारों तरफ से घेर दो। पूरी इमारत घेर ली गई। योसो होम मिनिस्टर को लेकर छत पर जा पहुंचा। यहां मुझे कौन रोकेगा? और चला योसो आकाश पर। अरे, ये तो आकाश में उड़ रहा है और मिनिस्टर उसके कब्जे में है। एयरफोर्स को खबर करो। योसो मिनिस्टर को लेकर जा पहुंचा अपने अड्डे पर। इसी प्रकार अपने 12 के 12 गद्दारों को राजगुरु के सामने पहुंचा दिया। ये रहे वो गद्दार जिन्होंने सम्राट की हत्या की थी। इनके सिर काटकर राजधानी के प्रमुख चौराहों पर टांग दो और अपने हस्ताक्षर करके जनता को बता दो कि क्रांति शुरू हो चुकी है। योसो ने उनके सिर चौराहे पर टांग दिए। ये गद्दार है, इन्होंने राजा त्रिभुज की हत्या की थी। योसो। सब पर तख्तियां लगी हुई थी। जनता में बगावत फैलने लगी। राजगुरु निर्दोष है, योसो जिंदाबाद। नेंजा ने राजा की हत्या की, तामा ने नेंजा का साथ दिया। कुछ दिन में अब हमारी खास क्रांतिकारी सेना प्रचार में लग चुकी है। चारों तरफ जनता में जोश की लहर दौड़ रही है। सब तुम्हें देखने को बेताब हैं। जल्द ही राजधानी में भारी जनसभा करेंगे और फिर नेंजा का तख्ता पलट देंगे। शीघ्र ही विशाल जनसभा आयोजित हुई। हम सब सूर्य ग्रह वासियों को वो फिल्म दिखाएंगे जो नेंजा के अपराध का सबूत है। फिल्म देखने के बाद योसो जिंदाबाद, नेंजा का तख्ता पलट दो। जो सैनिक नेंजा का साथ छोड़कर हमारे साथ आना चाहें वे हरी पट्टी बांध लें, हम उनका संहार नहीं करेंगे। तभी घर आकाश में लड़ाकू विमानों का बेड़ा। नेंजा नियंत्रण कक्ष से सब देख रहा था। इन सब को खत्म कर दो, मंच पर बमबार्डमेंट कर दो। उड़नयानों ने बम गिराने शुरू कर दिए। बड़ाक, सब लोग सिर हथेली पर रखकर महल की तरफ कूच करो, मैं इन्हें देखता हूं। योसो उड़ चला और विमानों पर आग लगाने लगा। विमान ध्वस्त होने लगे। बड़ाम बड़ाक, हवाई यान को नष्ट करता जा पहुंचा नेंजा के महल पर। ओ, ये तो इसी ओर आ रहा है और मेरी सेना ने हरी पट्टियां लगा ली है। जनता उमड़ रही है। महल की तरफ उन्हें कोई सैनिक नहीं रोक रहा। हमारा सूर्य ग्रह योसो के गोद गाता रहा है और इसके हथेली पर वे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तामा, मेरी मदद करो, मैं संकट में हूँ। ओ, महल में आग लग गई है। चारों तरफ आग ही आग लग गई है। योसो ने महल में आग लगा दी थी। नेंजा आग से बचने के लिए अपने विशेष विमान की तरफ बढ़ा। विमान उड़ चला। चलो पायलट, दूर ले चलो। विमान जा पहुंचा वहां जहां सौर्या थी। ये तुम कहां ले आए? माँ के चरणों में तेरा सिर कलम करना है नेंजा। है तुम? हाँ, मैं तेरा पायलट नहीं, योसो हूं। ढिसुम। नेंजा ने भागना चाहा परंतु फट फट फट। माँ, यह है वो गद्दार, देख मैं तेरे कदमों में इसका सिर काट कर रखता हूं। योसो ने नेंजा का सिर काट दिया। खच, इसका बाकी शरीर चील कौवे को खिला देना माँ। कुछ दिन बाद, योसो अब तुम सूर्य ग्रह के राजा हो। राज्यसभा तुम्हारा राज्य अभिषेक करती है। मैं सूर्य ग्रह का राजा योसो तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तामा जिंदा है और जिंदा है योद्धाराज। मैं सबसे पहले योद्धाराज को तलाश करके पृथ्वी ग्रह के भारत देश में उतरूंगा और मित्र माइकल मेरी मदद करेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।